रात के 2 बज रहे थे। आयशा ने शायद आज 20वीं बार फोन अनलॉक किया था। व्हाट्सएप खोला, कबीर की चैट खोली, फिर वही लास्ट मैसेज, टेक केयर, बस इतना। ना उसके बाद कोई रिप्लाई, ना कॉल, ना एक्सप्लेनेशन। और अजीब बात यह थी कि कबीर शायद इस वक्त आराम से सो रहा होगा, लेकिन आयशा का माइंड पिछले 3 घंटों से शांत नहीं हुआ था। एक इंसान की साइलेंस आयशा के अंदर तूफान बन चुकी थी। शायद तुमने भी कभी ऐसा फील किया होगा, जब किसी इंसान का अटेंशन तुम्हारा पूरा मूड कंट्रोल करने लगे। उसका एक छोटा सा रिप्लाई तुम्हें हैप्पी कर दे और उसका इग्नोर करना तुम्हें अंदर से तोड़ दे। और सबसे पेनफुल बात, तुम जानते हो कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन प्रॉब्लम प्यार नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अटैचमेंट। अटैच्ड इसी हिडन इमोशनल साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। ये किताब बताती है कि कई बार हम किसी इंसान से नहीं, उस फीलिंग से अटैच हो जाते हैं जो वो इंसान हमें फील कराता है, जैसे सेफ्टी, अटेंशन, वैलिडेशन, इम्पोर्टेंस। और जब वो सारी चीजें सडनली कम होने लगती है तो इंसान इमोशनली पैनिक करने लगता है। आयशा के साथ भी यही हो रहा था। वो कबीर से सिर्फ प्यार नहीं करने लगी थी, धीरे धीरे उसकी इमोशनल पीस को भी कबीर पर डिपेंड होने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ कबीर, वो अलग था। कभी बहुत केयरिंग, कभी अचानक डिस्टेंस, कभी पूरी रात बातें और कभी पूरा दिन गायब। और यही चीज आयशा को कंफ्यूज करती थी, क्योंकि जितना कबीर दूर जाता उतना आयशा इमोशनली उसके पीछे भागने लगती। और शायद मॉडर्न रिलेशनशिप का सबसे पेनफुल पैटर्न भी यही है। एक इंसान क्लोजनेस चाहता है और दूसरा स्पेस, एक ओवरथिंक करता है और दूसरा अवॉइड, एक आंसर ढूंढता है और दूसरा साइलेंस चूज करता है। और धीरे धीरे रिलेशनशिप प्यार से ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो, आयशा वीक नहीं थी और कबीर हार्टलेस भी नहीं था। दोनों बस अलग अटैचमेंट स्टाइल के साथ बड़े हुए थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं, एंशियस लोग जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं और रीअश्योरेंस चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो प्यार को डीपली फील करते हैं। लेकिन अवॉइडेंट लोग वो इमोशनल फील करते तो है, बस उन्हें एक्सप्रेस करना अनकंफर्टेबल लगता है। क्लोजनेस उन्हें प्रेशर जैसी फील होने लगती है। और यही रीजन है कि जितना आयशा करीब आना चाहती थी, उतना कबीर अननोइंगली दूर जाने लगता था। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या थी? दोनों को लग रहा था कि प्रॉब्लम सामने वाले में है। आयशा सोचती थी कि अगर वो सच में प्यार करता है तो मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करता, और कबीर सोचता था कि अगर वो मुझे समझती तो मुझे इतना प्रेशर फील नहीं कराती। लेकिन सच में दोनों लड़ नहीं रहे थे, उनके अटैचमेंट पैटर्न्स लड़ रहे थे। और शायद यही से उनकी कहानी कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हुई। आयशा को कबीर बहुत अलग लगा था। बाकी लड़कों जैसा नहीं, वो हर वक्त अटेंशन नहीं मांगता, हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता। उसकी अपनी दुनिया थी, अपने गोल्स, अपना साइलेंस। और शायद यही चीज आयशा को उसकी तरफ खींचने लगी थी, क्योंकि कई बार इमोशनली सेंसिटिव लोग उस इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये इंसान मुझे चूज कर ले तो शायद मैं इनफ हूँ। और शायद धीरे धीरे प्यार वैलिडेशन बन जाता है। शुरुआत के कुछ महीने परफेक्ट थे, लेट नाइट कॉल्स, लॉन्ग चैट्स, रैंडम केयर, फ्यूचर टॉक्स। कबीर कभी कभी इतना डीपली केयर करता था कि आयशा को लगता था कि यही वो इंसान है। लेकिन फिर अचानक कबीर बदलने लगता। कभी रिप्लाईज ड्राई, कभी पूरा दिन लेट रिस्पॉन्स, कभी आई नीड स्पेस। और आयशा का माइंड वहीं से ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता कि क्या वो बोर हो गया, क्या वो किसी और से बात कर रहा है, क्या मैं टू मच हूँ। और शायद एंशियस अटैचमेंट की सबसे पेनफुल बात यही होती है, उन्हें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से ज्यादा डिस्टेंस डराता है। साइलेंस उन्हें रिजेक्शन जैसा फील होने लगता है। अब कबीर इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहा था, असल में वो खुद को इमोशनली ओवरवेल्म्ड होने से बचा रहा था। जब भी रिलेशनशिप ज्यादा इमोशनली डीप होने लगती, उसे अंदर से प्रेशर फील होने लगता, क्योंकि अवॉइडेंट पीपल को प्यार बुरा नहीं लगता, उन्हें इमोशनल डिपेंडेंसी से डर लगता है। उन्हें डर लगता है अगर मैं किसी के बहुत क्लोज हो गया तो मैं खुद को लूज कर दूंगा। इसीलिए वो अननोइंगली डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ एंशियस और अवॉइडेंट रिलेशनशिप टॉक्सिक साइकिल में एंटर कर जाता है। जितना आयशा क्लोजनेस चाहती, उतना कबीर दूर जाने लगता, और जितना कबीर दूर जाता उतना आयशा इमोशनली पैनिक करने लगती। रिजल्ट, मोर फाइट्स, मोर कंफ्यूजन, मोर अटैचमेंट। एक रात आयशा ने फाइनली कबीर से पूछ ही लिया कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। और कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम हर चीज को इतना सीरियस क्यों लेती हो। बस। शायद कबीर के लिए वो एक नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन आयशा के लिए वो सेंटेंस उसके सेल्फ वर्थ पर चोट बन गया। क्योंकि एंशियस पीपल सिर्फ वर्ड्स सही नहीं सुनते, वो वर्ड्स के पीछे के इमोशन ढूंढते हैं। और धीरे धीरे आयशा खुद को बदलने लगी। वो कम मैसेज करने लगी, अपनी फीलिंग्स हाइड करने लगी, कूल बनने की कोशिश करने लगी। लेकिन अंदर से वो पहले से ज्यादा टूट रही थी। क्योंकि सबसे पेनफुल फीलिंग ये होती है
जब इंसान रिलेशनशिप बचाने के लिए खुद को खोना शुरू कर दे। और शायद इसी जगह बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ जब वो मुझे हर्ट करता है। लेकिन कई बार आंसर प्यार नहीं होता, अटैचमेंट होती है। क्योंकि अनस्टेबल लव ब्रेन को एडिक्टिव बना देता है। कभी अटैचमेंट, कभी डिस्टेंस, कभी क्लोजनेस, कभी साइलेंस, और यही इनकंसिस्टेंसी इंसान को इमोशनली हुक्ड रखती है। हेल्दी लव काम फील कराता है, लेकिन टॉक्सिक अटैचमेंट वो इंसान को इमोशनली रेस्टलेस बना देता है। और आयशा धीरे धीरे यही महसूस करने लगी थी कि वो कबीर के साथ पीसफुल कम और एंशियस ज्यादा रहने लगी थी। धीरे धीरे आयशा की पूरी दुनिया बदलने लगी थी। पहले वो मॉर्निंग्स पीसफुली स्टार्ट करती थी, अब उठते ही सबसे पहले फोन चेक करती है, कबीर का मैसेज आया या नहीं। और शायद अटैचमेंट की सबसे डेंजरस स्टेज यही होती है जब तुम्हारा माइंड, तुम्हारी पीस, तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड होने लगे। कबीर अगर नॉर्मल बात कर ले तो पूरा दिन अच्छा, कबीर अगर कोल्ड बिहेव करे तो पूरा दिन एंजाइटी। और वर्स्ट पार्ट, आयशा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी इमोशनली अफेक्टेड क्यों हो रही है। क्योंकि बाहर से देखने पर कबीर टॉक्सिक नहीं लगता था, वो चीट नहीं कर रहा था, ना इंटेंशनली मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन इमोशनली वो अवेलेबल भी नहीं था। और यही इमोशनल कंफ्यूजन इंसान को सबसे ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट करती है। क्योंकि क्लियर रिजेक्शन से ज्यादा पेनफुल मिक्स्ड वाले सिग्नल्स होते हैं। कभी इतना प्यार कि तुम फ्यूचर इमेजिन करने लगो, और कभी इतनी दूरी कि तुम खुद पर डाउट करने लगो। और धीरे धीरे आयशा का फोकस रिलेशनशिप से हटकर कबीर के बिहेवियर को डिकोड करने में लग गया। जैसे कि उसने स्टोरी देखी बट रिप्लाई नहीं किया, वो ऑनलाइन था फिर भी मैसेज नहीं किया, वो पहले जैसे एफर्ट्स क्यों नहीं करता। और शायद एंशियस अटैचमेंट की सबसे पेनफुल रियलिटी यही है कि वो प्यार से ज्यादा पैटर्न्स नोटिस करने लगते हैं। क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है, उन्हें हर छोटी दूरी अबंडेंट जैसी फील होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कबीर भी इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था। बस डिफरेंस ये था, वो अपने इमोशन से भागता था। जब भी आयशा ज्यादा इमोशनली क्लोज आने लगती थी, कबीर अननोइंगली खुद को डिस्टेंस करने लगता था। क्योंकि उसने बचपन से ही अवॉइड करना सीखा था। कुछ लोग इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करके सेफ फील करते हैं, और कुछ लोग इमोशन सप्रेस करके। कबीर दूसरा इंसान था, उसे फीलिंग थी, लेकिन फीलिंग दिखाना अनकंफर्टेबल लगता था। इसीलिए वो साइलेंस चूज करता था। लेकिन साइलेंस कई बार वर्ड से ज्यादा हर्ट करता है। एक दिन आयशा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता मेरे जाने से? तो कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे स्पेस चाहिए बस। और यही सेंटेंस एंशियस पर्सन के लिए सबसे स्कैरी होता है, क्योंकि उनके लिए स्पेस का मतलब होता है शायद वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन अवॉइडेंट पर्सन के लिए स्पेस का मतलब हमेशा ब्रेकअप नहीं होता। आयशा जितना रिलेशनशिप फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, उतना वो खुद मेंटली ब्रेक होने लगी थी। क्योंकि सच ये है कि एंशियस पीपल रिलेशनशिप बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी नीड्स इग्नोर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, बस सामने वाला दूर न चला जाए। लेकिन हेल्दी लव में इंसान खुद को लूज नहीं करता, वो खुद को सिक्योर फील करता है। वो शायद पहली बार आयशा ने ये रियलाइज किया कि वो प्यार में पीसफुल नहीं है, वो सिर्फ इमोशनली अटैच्ड है। एक रात आयशा ने खुद को मिरर में देखा, और शायद बहुत दिनों बाद उसे पहली बार खुद पर तरस आया। क्योंकि वो लड़की जो पहले इतनी अलाइव हुआ करती थी, अब हर समय इमोशनली टायर्ड रहने लगी थी। उसने नोटिस किया वो अब हंसती कम है, सोचती ज्यादा है, जीती कम है, वेट ज्यादा करती है। कबीर के मैसेजेस का, कबीर के मूड का, उसके एफर्ट्स का। और शायद अटैचमेंट इंसान का सबसे पहली चीज यही छीनती है, उसका इनर पीस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आयशा फिर भी कबीर को छोड़ नहीं पा रही थी। क्योंकि इमोशनली अटैच लोग कई बार मेमोरी से प्यार करने लगते हैं, रियलिटी से नहीं। उन्हें वो ओल्ड वर्जन याद रहता है, लेट नाइट कॉल्स, केयर करने वाला कबीर, और वो स्पेशल फील करवाने वाला इंसान। और फिर इंसान उम्मीद में अटक जाता है कि शायद वो पहले जैसा हो जाए। लेकिन पेनफुल ट्रुथ यही है कि रिलेशनशिप प्यार पर नहीं, होप पर चल रही होती है। होप कि सामने वाला बदल जाएगा, होप कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी होप में इंसान खुद को इमोशनली एग्जॉस्ट करता रहता है। लेकिन आयशा धीरे धीरे एक चीज समझने लगी थी कि वो कबीर से प्यार जरूर करती थी, लेकिन उसने खुद को भूलना शुरू कर दिया था। उसे अपनी हैप्पीनेस पोस्टपोन कर दी थी। जब वो चेंज होगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगी। और शायद यही इमोशनल डिपेंडेंसी का सबसे डेंजरस फॉर्म है, जब इंसान अपनी पीस, अपने फ्यूचर के लिए किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर का वेट करने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। आयशा ने कबीर की चैट खोली और लंबे समय तक स्क्रीन को देखती रही। पहली बार उसका ध्यान कबीर के बिहेवियर पर नहीं था, उसका ध्यान खुद पर था। उसने खुद से पूछा कि मैं इतना क्यों डर रही हूँ उसे खोने से। और शायद यही सवाल हीलिंग की शुरुआत था, क्योंकि कई बार इंसान सामने वाले को खोने से नहीं डरता,
वो उसके उस खालीपन से डरता है जो उसके जाने के बाद उसको महसूस होगा, उस साइलेंस से, उस अकेलेपन से, उस फीलिंग से कि अब कोई हमें चूज नहीं कर रहा। और शायद आयशा का डीपेस्ट फियर भी यही था, कबीर नहीं, अलोन फील करना। लेकिन पेनफुल ट्रुथ ये है कि तुम किसी इंसान को प्यार दे सकते हो लेकिन इमोशनली हील नहीं कर सकते। हीलिंग हमेशा अंदर से आती है, और जब तक कबीर खुद अपनी इमोशनल वॉल्स नहीं समझेगा तब तक आयशा कितना भी प्यार दे दे वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसी बीच कबीर भी इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था। वो आयशा को लूज नहीं करना चाहता था, लेकिन इमोशनल क्लोजनेस उसे सफोकेट करने लगी थी। जब भी आयशा ज्यादा इमोशनल होती, कबीर और डिस्टेंस करने लगता और फिर गिल्ट फील करता, लेकिन फिर भी खुलकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि अवॉइडेंट पीपल कई बार इमोशंस फील तो डीपली करते हैं बट उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और यही साइलेंस धीरे धीरे रिलेशनशिप को तोड़ती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मेनली 3 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। पहला, एंशियस अटैचमेंट। ऐसे लोग प्यार को डीपली फील करते हैं लेकिन साथ में फियर भी कैरी करते हैं, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन। इसीलिए वो ओवरथिंक करते हैं, रीअश्योरेंस चाहते हैं, रिप्लाईज का वेट करते हैं और इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आयशा। दूसरा होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे लोग इमोशनली डिस्टेंट होने लगते हैं, उन्हें क्लोजनेस से प्रेशर फील होने लगता है, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से बचते हैं। जब रिलेशनशिप डीप होता है तो वो अननोइंगली डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, जैसे कि कबीर। और तीसरा, सिक्योर अटैचमेंट। ये इमोशनली हेल्थी अटैचमेंट होती है, जहाँ कम्युनिकेशन क्लियर होता है, ट्रस्ट होता है, कंसिस्टेंसी होती है और इमोशनल सेफ्टी होती है। और शायद यही वो लव है जिसकी हर इंसान को तलाश होती है। लेकिन इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये किसी को विलन नहीं बनाती। ना एंशियस लोग वीक है, ना अवॉइडेंट लोग हार्टलेस है। दोनों बस इमोशनली वाउंडेड हो सकते हैं, और हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान ब्लेम करना छोड़कर खुद को समझना शुरू करता है। आयशा भी धीरे धीरे यही सीख रही थी कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता, और कबीर भी ये समझने लगा था कि इमोशनल क्लोजनेस कोई कमजोरी नहीं होती। और शायद पहली बार दोनों मैच्योर हो रहे थे, क्योंकि अब वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। और ऑनेस्टली शायद हर रिलेशनशिप की रियल बिगनिंग भी वहीं से होती है, जहाँ फियर कम होता है और इमोशनल ऑनेस्टी शुरू होती है। क्योंकि हेल्दी लव तुम्हें इमोशनली स्टेबल फील कराता है। वो तुम्हें हर रात ओवरथिंक करने पर मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें खुद से दूर नहीं ले जाता, बल्कि खुद के और करीब ले आता है। और अगर तुमने भी कभी किसी के लिए ओवरथिंक किया है, किसी के रिप्लाई का इंतजार किया है, किसी के मिक्स्ड सिग्नल में खुद को खो दिया है, तो शायद ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। शायद ये तुम्हें तुम्हारे ओन अटैचमेंट पैटर्न्स को दिखा रही है, और शायद हीलिंग की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। तो अगर तुम्हें ऐसी डीप इमोशनल सिनेमैटिक बुक समरीज पसंद है जो सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि तुम्हें खुद को समझने में हेल्प करे, तो किताब समरी को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम उन इमोशंस को समझते हैं जो क्वाइटली हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। और अगर तुम्हें रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और इमोशंस वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल पर अपलोडेड मास्टर योर इमोशन वाली बुक समरी भी जरूर वॉच करना। उस वीडियो में हमने इमोशनल कंट्रोल, ओवरथिंकिंग और इनर हीलिंग को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया है, और ऑनेस्टली ये वीडियो उसके साथ परफेक्टली कनेक्ट होती है। अगर इस कहानी में तुम्हें अपना कोई भी हिस्सा दिखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, ये मुझे फील कराता है कि ये स्टोरी सिर्फ सुनी नहीं जा रही, ये फील भी की जा रही है। और कमेंट में जरूर बताना तुम खुद को किस अटैचमेंट स्टाइल में सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, क्योंकि कई बार खुद को समझ लेना ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।